हेलो गाइस इससे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था उसमें हमने नंबर ऑफ टाइम्स प्राइम नंबर को फाइंड आउट किया था इन फैक्टोरियल एन में। इस वीडियो में हमारा जो कॉन्सेप्ट 3 है वो ये है कि हमें नंबर ऑफ टाइम्स कंपोजिट नंबर जो कि फैक्टोरियल एन में आएगा उससे हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं टाइम्स कर देती हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स कंपोजिट नंबर कम्स इन फैक्टोरियल एन। ओके, तो देखिए गाइस, कंपोजिट नंबर जितने प्राइम नंबर जो होते हैं उनको छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम उनके प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 की पावर 2 प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह और भी नंबर से 8 है, ठीक है, ये सब 9 है, ये सब हम उनके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखे जा सके वही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कंपोजिट नंबर को फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम्स, जैसे हमने प्राइम नंबर को फाइंड आउट किया था वैसे अब हमें कंपोजिट नंबर को फाइंड आउट करना है। इसके प्रोसेस में बस आपको क्या करना होगा गाइस, देखिए चूंकि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें फाइंड आउट करना है, पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि नंबर ऑफ 4s इन 18 फैक्टोरियल। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है ये तो आप पीछे प्राइम नंबर में समझ चुके हो। नंबर ऑफ 2s फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ 4s फाइंड आउट करना कि उसकी कितनी मैक्सिमम पावर जो है उस फैक्टोरियल एन में हो सकती है। ठीक है, यही मतलब होता है। आप पीछे मैंने आपको जितना भी पिछले वीडियो में था मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ 4s इन फैक्टोरियल 18। तो 4 को आप उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखिए। तो अगर हम प्राइम नंबर में लिखते हैं तो इसमें क्या आ रहा है 2 की पावर 2। ठीक है, तो अब आप क्या करो, पहले 18 फैक्टोरियल में आप 2 को फाइंड आउट करो। ठीक है, ये जो आपका प्राइम नंबर जिस भी प्राइम नंबर के फॉर्म में ये आ रहा है पहले आप उसके फॉर्म में से फाइंड आउट करो। तो जब आप उस प्राइम नंबर को इसमें फाइंड आउट करोगे, यानी जब हम 2 को फाइंड आउट, यानी फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ 2s इन 18 फैक्टोरियल। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका आपने पिछले वीडियो में देखा था कि 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आया, फिर 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें से होल नंबर लेना है 4 आया, फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आया, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आया, फिर इन सबको ऐड कर देंगे 16 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 18 फैक्टोरियल है, ठीक है, जो 18 फैक्टोरियल है उसमें हमारे मैक्सिमम 2 की पावर कितनी हो सकती है 16। तो आप बताइए कि अगर 2 की पावर 16 हो सकती है और 4 का मतलब क्या है 2 की पावर 2, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये मैंने पीछे लिखा है कि अगर 18 फैक्टोरियल में आपका 2 की पावर 16 है, ठीक है, 2 की मैक्सिमम पावर 16 बन सकती है। ठीक है, अब अगर हमें चाहिए कि 4 चाहिए तो 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है। ठीक है, तो आप इसमें से क्या कीजिए 16 को लिख दीजिए 2 × 16 = 2 × 8। ठीक है, तो 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1 और 2 की पावर 2 का क्या हो गया 4। हमें यही चाहिए था कि 4 की कितनी मैक्सिमम पावर आ सकती है, वही ना होगा कि नंबर ऑफ 4s इन 18 फैक्टोरियल। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी ना कि हमें जो कितनी मैक्सिमम पावर्स की आ सकती है। ठीक है, तो अगर 2 की पावर 16 आ सकती है तो 4 की कितनी पावर आ सकती है 8। ठीक है, यही इसका मतलब है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 फैक्टोरियल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल इससे समझाते, एक छोटा लेके समझाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। 4 फैक्टोरियल, ठीक है, इसमें अगर आपको फाइंड आउट करना है कि 4 कितनी बार आएगा, यानी 4 की यहाँ पे पावर क्या होगी। ठीक है, तो आप क्या करो, 4 = क्या होता है 4 = हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, तो हम इसमें फाइंड आउट कर ले इस 4 फैक्टोरियल में कि ये 2 कितनी टाइम्स आएगा। तो 4 के फैक्टोरियल में 2 कितने टाइम्स आएगा हमने देखा था अभी। इसको कैसे करेंगे 4/2 + 2/2। ठीक है, 2 × 2 = 4 और ये 2 × 1 = 2, तो कितना हो गया 2 + 1 = 3। कितनी बार आया था 3 बार, यानी 4 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ सकता है 3 बार। ठीक है, तो अब हमें चाहिए कि इसमें 4 जो है कितने टाइम्स आ सकता है। तो गाइस आपको क्या करना होगा कि अब ये देखिए इसकी पावर क्या है 3 है। ठीक है, आपको चाहिए कि 2 की पावर 2 कितने टाइम्स बन सकता है। तो आप बताइए मैक्सिमम कितने टाइम बन सकता है। आप इस 3 को क्या कीजिए, ये जो 2 की पावर 3 आई है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2 की पावर 2 चाहिए। ठीक है, तो 3 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डेसिमल तो लेंगे नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि 4 इसमें जो 2 की पावर 2 और यहाँ पे 1.5 ही, हालांकि इसका इक्वल यही होगा, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 4 जो 1.5 टाइम्स आ सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे। हमें देखना है कि 4 की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है। तो 4 फैक्टोरियल की मैक्सिमम पावर जो होगी वो 4 की पावर सिर्फ 1 होगी। ये जो डेसिमल में जो भी चीज़ आएगी उससे हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल में नहीं बताएंगे। हमें जब भी हम इस तरह से नंबर बताते हैं कि इसमें 4 कितनी बार आ रहा है, तो हम ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि 4 एक बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 4 की पावर 1.5 का मतलब क्या हो गया कि एक बार 4 आ रहा है, एक बार √4 आ रहा है। तो हमसे √4 तो पूछा नहीं है, हमसे तो 4 पूछा है ना कि 4 का कितना ग्रुपिंग हो सकता है, 4 की कितनी पावर हो सकती है। ठीक है, तो 2 की पावर अगर 3 है तो इसमें से कितनी 4 की कितनी मैक्सिमम पावर निकाली जा सकती है, सिर्फ 1। ठीक है,
उसका भी मैं आपको मेथड बताऊंगी। इसमें भी यही होता है कि अगर आपको जो पावर होती है उसे हम जिस भी फॉर्म में आ रहा है, जैसे 2 की पावर 2 आ रही है, यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रही है, तो हम इस पावर 3 को 2 से डिवाइड करते हैं और फिर इसमें भी वही काम करते हैं, जो हम डेसिमल होता है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं और जो इंटीजर वैल्यू जो भी हमारी होल नंबर होती है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, अभी रुकिए आगे मैं आपको समझाती हूँ इसी तरह कि देखिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। ये तो हो गया नंबर ऑफ फोर्स। अब इसी तरह नंबर ऑफ 3 इन 18 फैक्टोरियल। ठीक है, नंबर ऑफ 3 इन 18 फैक्टोरियल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो हमने पिछले अपने वीडियो में फाइंड आउट किया था। तो पिछले वीडियो में जब हमने वो फाइंड आउट किया था तो वो हमारा आया था 8। अगर आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ पे फिर से कर देती हूँ। ठीक है, 18 उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18 और फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2। 6 + 2 कितना हो गया 8, यानी हमारा जो 3 आया था 18 फैक्टोरियल में वो 8 टाइम्स आया था। तो अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ 9s इन 18 फैक्टोरियल। ठीक है, वो कितना आएगा। तो देखिए पहले 18 की फैक्टोरियल में 3 कितनी बार 3 की पावर कितनी मैक्सिमम पॉसिबल थी, 8 पॉसिबल थी। तो अब आप बताइए 9 की पावर करने के लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ पे 3 की पावर 2 चाहिए, तो 3 की पावर 2 कर दिया इंटू 4 कर दिया। ठीक है, यानी 9 की पावर कितनी पॉसिबल है, 4। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, 3 की पावर 2 चाहिए। ठीक है, आपने अभी देखा कि 3 की मैक्सिमम पावर 8 इसमें पॉसिबल है। अब आपको देखना है कि 3 स्क्वायर की कितनी पॉसिबल है। ठीक है, तो आप क्या करो कि 3 की अगर मैक्सिमम 8 पॉसिबल, जो भी मैक्सिमम पावर पॉसिबल है, ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट पावर है कि आपको 3 स्क्वायर की कितनी पावर चाहिए। जैसे यहाँ पे 9 पूछा, तो 9 क्या है, 3 स्क्वायर है। तो आप क्या करो, 3 स्क्वायर है ना, तो 3 डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू क्या है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 इक्वल्स टू क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो आप ये जो 2 है ना, इसी पावर से जो भी पावर यहाँ पे आ रही है उससे आप क्या करो, इसकी पावर को डिवाइड कर दो, जो मैक्सिमम पावर है इसकी उससे उसको डिवाइड कर दो। तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 तो पूरा एक इंटीजर आ रहा है। अगर मान लीजिए यही 18 फैक्टोरियल में अगर 3 की पावर 9 पॉसिबल होती, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 9 पॉसिबल होती, तो हम क्या करते कि उसमें से सिर्फ जो इंटीजर वैल्यू आती यानी 9 डिवाइड बाई 2 करते तो 4.5 आता, लेकिन हम 4.5 नहीं लेते, हम क्या लेते, 4 लेते हैं। यानी 9 की मैक्सिमम जो पॉसिबल पावर होती है वो 4 ही होती है। यानी अगर हम उसको 9 के टर्म्स में लिखे ना गाइस कि 9 × 9 × 9, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 9 को 4 बार ही लिख सकते हैं। उसके बाद जो आएगा 5वां वो 3 आएगा। हम उसको ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना कि √9। अब 3 इक्वल्स टू √9 होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको 9 की पावर तो नहीं लिख सकते ना कि 9 की पावर 1/2 पॉसिबल। हमें 9 बताना है कि कितना आ सकता है। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे अब देखिए हमें फाइंड आउट करना है, जिसे आप यहाँ पे समझ लीजिए फिर से कि नंबर ऑफ 27 इन 18 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो आप बताइए कि 3 की कितनी पॉसिबल थी। 3 की अगर हम 3 की देखें 18 फैक्टोरियल में तो कितनी पॉसिबल थी, 3 की पावर 8 थी पॉसिबल। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, 27 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3। ठीक है, यानी हमें 3 की पावर 3 की कितनी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 3 जो है 8 है, यानी हमारे पास मान लीजिए कि इसको इस तरह से समझिए कि एक बॉक्सेस पे 3 लिखा है। ठीक है, अब हमारे पास 8 बॉक्सेस वैसे हैं। अब हमको 3 की ग्रुपिंग बनानी है। ठीक है, तो आप बताइए उसमें से कितनी ग्रुपिंग बन सकती है। सिर्फ मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉक्सेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए कि 8 बॉक्सेस है। अब 3 बॉक्सेस की ग्रुपिंग बनानी है, तो इस तरह तो ऐसे 2 ही बार आप ग्रुपिंग कर पाओगे ना। ठीक है, बाकी ये जो 2 बॉक्सेस तो बच जाएंगे। ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, 3 3, ऐसे 3 3 3 3 3 3 3 3। ठीक है, तो यहाँ 27 बन गया, यहाँ 27 बन गया। ठीक है, लेकिन बाकी ये 3 3 बचे। आप ऐसा तो नहीं कह दोगे ना कि ये मतलब 27 की पावर समथिंग, इस तरह तो नहीं कह दोगे ना कि 27 की अगर आपको ग्रुपिंग चाहिए, आपको चाहिए कि 27 के कितने बॉक्सेस बन सकते हैं, तो वो तो 2 ही हो गए ना। ठीक है, तो इसीलिए 27 की कितनी पावर हो गई, 2। उसको मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपल तरीका है कि जो भी आपका कैलकुलेट करना है, ठीक है, आप उसको पहले प्राइम नंबर में लिखिए। 27 को हमने प्राइम नंबर में लिखा तो आया 3 की पावर 3। ठीक है, प्राइम नंबर में लिखिए और फिर देखिए कि उसकी पावर कितनी आ रही है। ठीक है, अब फिर उस प्राइम नंबर को आप फाइंड आउट कीजिए। आपको अगर 27 फाइंड आउट करना था तो आप फाइंड आउट कीजिए, 27 को प्राइम नंबर में लिख के उस प्राइम नंबर को उसमें फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, जब उस प्राइम नंबर को आप उसमें फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको क्या बताएगा कि इस प्राइम नंबर की कितनी मैक्सिमम पावर उसमें पॉसिबल है। तो वो हम लोग को बताया कि इसमें 18 में जो इस प्राइम नंबर है 3, इसकी मैक्सिमम 8 पॉसिबल है पावर। फिर हम 8 को क्या करेंगे, ये जो आपका 27 है वो देखिए कि वो उस प्राइम नंबर का कितनी पावर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर की वो 3 पावर थी। ठीक है, यानी 3 की 3 पावर में 27 आ रहा था। तो फिर आप उस 3 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। यानी 18 फैक्टोरियल में 27 की पावर 2 पॉसिबल है। ठीक है, आइए हम इसी सीरीज में और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या क्या है, फाइंड नंबर ऑफ 32